बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील बृहतीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय परलोकवासी इस संतमत सत्संग मंदिर प्रवृत्ति के पूर्व व्यवस्थापक हमारे महेश बाबू के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए आज पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि पुण्य तिथि सबकी नहीं मनाई जाती है। आप लोग सुने होंगे जब किसी का शरीर छूट जाता है तो लोग शोक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शोक दिवस। लेकिन हमारे परलोकवासी जो महेश बाबू हैं, उनकी पुण्य तिथि मनाई जाए
तो पुण्यतिथि पुण्यात्मा लोगों की मनाई जाती है, जिन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ पुण्य का काम किए हैं उस पुण्य को लोग याद करते हैं, उनके शुभ कर्मों को याद करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार की चर्चा इस समाज में होती है। तो हमारे परलोकवासी महेश बाबू ने बहुत शुभ कर्म किए हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे शुभ और अशुभ कर्म नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने संत मत के ज्ञान को समझा और संत मत के ज्ञान के अनुकूल उन्होंने अपना आचार विचार व्यवहार को बनाए रखा, गुरु महाराज के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया और बहुत लंबे समय तक इस आश्रम की उन्होंने सेवा की। इसलिए आज ऐसे पवित्र आत्मा के लिए, ऐसे पुण्य आत्मा के लिए हम लोग उस जीव के सुख और शांति के लिए, उस जीव की कांति के लिए हम आज उनकी पुण्य तिथि मना रहे हैं। आज हम उनके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसे पुण्यात्मा को, ऐसे सदात्मा को, ऐसे पवित्र आत्मा को आप अपने शरणागत में रखें और उनके जितने भी परिवार के जन हैं उनको इतना सद्ज्ञान दें कि हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर यह सत्संग परिवार जन लोग कराते रहें। इसलिए हम लोग जीवात्मा की पुण्यतिथि मनाते हैं। दुनिया में बहुत सारे कर्म हैं, लोग श्राद्ध करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा उद्धव जी से कि हे उद्धव, सत्संग जिस तरह मुझे अपने बस में कर लेता है वैसा बस में करने वाला न तो कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है। हवन के द्वारा भी, यज्ञों के द्वारा भी, अनुष्ठानों के द्वारा भी, नाना प्रकार के तीर्थों के द्वारा, नाना प्रकार के जपों के द्वारा भी मैं बस में नहीं होता, लेकिन सत्संग आसानी से मुझे अपने बस में कर लेता है। आप लोग अठगामा का नाम सुने होंगे। घोघा के बगल में एक गांव है, उस गांव का नाम है अठगामा। अठगामा क्यों पड़ा उस गांव का नाम जानते हैं? वहां 8 बस्ती के लोग आए और वहीं आकर के बस गए, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया अठगामा। उसी अठगामा में एक बड़े दबंग व्यक्ति रहते थे। दबंग का मतलब समझते हैं भैया? हाँ, और उनका नाम था सिंघू बाबू। और सिंघू बाबू का जहाँ घर था वहाँ बहुत लोग आते थे, उनको सलाम करते थे, प्रणाम करते थे। उनका अखाड़ा था, पहलवानों की कुश्ती होते रहती थी। पुलिस दरोगा का उनके घर पे आना जाना लगा रहता था। बहुत बड़े जमींदार थे। उसी गांव में एक बड़े निर्धन व्यक्ति रहते थे। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा प्रसंग है। उनका नाम था भगवान दास। बड़े निर्धन, बड़े गरीब, लेकिन एक नंबर के सत्संगी, एक नंबर के सत्संगी। और बड़े सरकार महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को बुला के 5-6 बार अपने घर पे सत्संग करा चुके। उनके मन में होता था अगर इस गांव के कोई धनी संपन्न व्यक्ति अगर गुरु महाराज की इस ज्ञान से जुड़ जाए, संत मत के ज्ञान से, तो इस गांव में मैं गुरु महाराज को बुलाकर बहुत बड़ा अधिवेशन कराऊंगा। भगवान दास के
मन में यह होता था, यही बात चलते रहती थी। वे नित्य प्रतिदिन सत्संग करते थे। तो एक दिन सिंघू बाबू भगवान दास को बुलाते हैं अपने घर पे। तो भगवान दास आते हैं तो सिंघू बाबू कहते हैं, अरे भगवान दास, यह तू सवेरे सवेरे नित्य प्रतिदिन क्या गाता है? सब क्षेत्र छर परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, अरे सब पारे पार। तो इस पार में क्या रहा? सब पार, सब पार। आज के बाद यह आर पार नहीं होना चाहिए। भगवान दास को कह दे, आज के बाद आर पार नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं, सरकार मैं सत्संग करता हूं। तो कहते हैं, सुन, अगर तुमको सत्संग करना है तो माइक बंद करके किया करो। सवेरे सवेरे कान फाड़ देता है, नींद हराम कर देता है। अभी भी बहुत लोग कहते हैं सवेरे सवेरे कान फाड़ देता है, नींद हराम कर देता है। इसीलिए आज के बाद माइक पर सत्संग नहीं करना, मुंह से बोल बोल के करना। क्या ठीक है सरकार, निर्धन थे, गरीब थे बेचारे, और वे बाहुबली थे एकदम। तो आए माइक पर बेचारा सत्संग करना बंद कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा रोचक प्रसंग है। दूसरे दिन से मुंह से ही बोल बोल करके अपना सत्संग करने लगे। एक दिन की बात है, सिंघू बाबू के पिताजी का नाम था टिंकू बाबू। क्या था? टिंकू बाबू। संजोग से टिंकू बाबू भगवान दास के सत्संग में चले आए। बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे उनके पिताजी। तो आ गए सत्संग में। सत्संग जब खत्म हुआ तो भगवान दास सोचते हैं, उनके पिताजी आए हैं, इनके सामने प्रस्ताव रखना चाहिए तो अपने पुत्र को समझाएंगे। तो कहते हैं, टिंकू बाबू देखिए, माइक पर सत्संग होता है तो बहुत दूर दूर तक आवाज जाती है। तो जहां तक आवाज जाती है वेद मंत्र, उपनिषद मंत्र, तो वहां तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। और जिनके कानों में यह आवाज जाती है वेद मंत्र, उपनिषद मंत्र, संत वाणी, तो उनके कानों में घुस करके उनके हृदय को पवित्र कर देती है। लेकिन आपके जो सुपुत्र हैं सिंघू बाबू, उन्होंने विरोध करके माइक पर सत्संग होने से मना कर दिया है। इसीलिए आप अपने पुत्र को समझाइएगा कि माइक पर सत्संग होने दे। तो टिंकू बाबू भी अपने बेटे का समर्थन करते हैं। कहते, देखो भगवान दास, मेरा बेटा जो कहा ठीक कहा है। अरे लोगों को सुनाने की क्या जरूरत है? तुम मुंह से ही बोल बोल करके सत्संग किया करो, जिसको सुनना होगा यहाँ आकर के सुन लेगा। बेचारे भगवान दास भी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। चले गए टिंकू बाबू। अब क्या होता है कि एक दिन टिंकू बाबू का शरीर छूट गया। जब टिंकू बाबू का शरीर छूट गया, बेचारे बूढ़े थे, तो सिंघू बाबू जो उनके पुत्र थे, वे काशी से बहुत सुप्रसिद्ध वेदज्ञ को, ब्राह्मण को बुलाते हैं उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए, और बुला करके अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करते हैं। और जब श्राद्ध कर्म हो गया तो वह पंडित क्या कहता है, वह ब्राह्मण, कि सिंघू बाबू चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने बड़े ही उत्तम ढंग से आपके पिताजी का श्राद्ध कर्म वेद मंत्र के साथ कर दिया है, जिसके फलस्वरूप आपके पिताजी को स्वर्ग मिल गया। जैसे कि वे पंडित जी देख लिए यहीं से कि उनको स्वर्ग मिल गया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंघू बाबू भी गदगद, अब तो हमारे पिताजी को स्वर्ग मिल गया, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या किया, एक ट्रक मंगवाया
और ट्रक पर तोशक, तकिया, कंबल, कुर्सी, टेबुल, पलंग, कांसा का बर्तन, तांबा का बर्तन, पीतल का बर्तन, रुपया पैसा, कुछ सोना चांदी भी उस ब्राह्मण को खूब पुष्ट दे करके एकदम सम्मान के साथ काशी नगरी विदा कर दिए। वे ब्राह्मण देवता भी गदगद, इतना धन तो कहीं मिला नहीं, चले गए आराम से। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद भगवान दास सोए हुए हैं अपने कमरे में और टिंकू बाबू का स्वप्न होता है। भगवान दास को टिंकू बाबू कहते हैं, हे भगवान दास, मैं बड़ा पापी, मैं बड़ा अपराधी, मैंने इतना बड़ा पाप किया जिसके पाप के कारण मैं सर्प की जोनी में चला गया। यह हकीकत घटना है, ध्यान से सुन लीजिए। मैं सर्प की जोनी में चला गया हूं और अब तुम ही मुझे इस जोनी से छुटकारा दिला सकते हो। तो भगवान दास कहते हैं, टिंकू बाबू, आपने ऐसा कौन सा अपराध किया है, कौन सा पाप किया है जो आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा पापी, मैं बहुत बड़ा अपराधी, और आप सर्प की जोनी में कैसे जा सकते हैं? तो टिंकू बाबू कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा पाप यही है कि याद है एक दिन मैं तुम्हारे सत्संग में आया था सत्संग सुनने के लिए, और तुमने मुझसे कहा था कि आपके पुत्र ने माइक पर सत्संग करने का विरोध किया है। आप अपने पुत्र को क्यों नहीं समझाते हैं कि माइक पर सत्संग होने दें, तो जितना दूर तक आवाज जाता है वहां का वातावरण पवित्र होता है। जिनके कानों में यह वेद मंत्र, उपनिषद मंत्र, संतों की वाणी घुसती है, उसका हृदय पवित्र होता है। याद है तुमने मुझसे यह कहा था, और जब तुमने कहा था तो मैंने भी विरोध किया और कहा कि नहीं, मेरा बेटा जो कहता है ठीक कहता है, तुमको माइक पर सत्संग करने की जरूरत नहीं है। यही जो मैंने मना कर दिया, जिस पाप के कारण मैं सर्प की जोनी में चला गया, सर्प की जोनी में चला गया, मैं परमात्मा से श्रापित हुआ जो मैंने सत्संग का विरोध किया, और मैं सर्प की जोनी में चला गया। तो भगवान दास कहते हैं कि हे टिंकू बाबू, आप सर्प की जोनी में कैसे जा सकते हैं? जब आपका शरीर छूट गया तो आप के जो पुत्र साहब हैं, उन्होंने काशी नगरी के बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आपके नाम पर श्राद्ध कर्म करवाए, और उस ब्राह्मण ने कहा कि हे सिंघू बाबू, मैंने बड़े ही उत्तम ढंग से आपके पिताजी का श्राद्ध कर्म वेद मंत्र के साथ कर दिया है, जिसके फलस्वरूप आपको स्वर्ग मिल गया है, तो फिर आप सर्प की जोनी में कैसे जा सकते हैं? तो टिंकू बाबू कहते हैं कि हे, क्या नाम था उनका, भगवान बाबू, हे भगवान दास, ये उसने बिल्कुल झूठ बोला, उस ब्राह्मण ने यह बात बिल्कुल झूठ बोला, बिल्कुल मिथ्या बोला। मुझे कोई स्वर्ग नहीं मिला है, मैं सर्प की जोनी में पड़ा हुआ हूँ, वो भी मैं अपने घर के पिछवाड़े में। एक चट्टान है और उस चट्टान के नीचे एक बिल है, और उसी बिल में मैं सर्प बन करके रहता हूँ। इसीलिए अब तुम ही मुझे इस पाप से, इस दुख से, इस सर्प की जोनी से छुटकारा दिला सकते हो। तो भगवान दास कहते हैं कि हे सिंघू बाबू, बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आपको इस दुख से छुटकारा मिल जाए? तो टिंकू बाबू कहते हैं कि हे भगवान दास, तुम मेरे घर जाओ और मेरे पूरे परिवार को कहो कि वे मेरे नाम पर सत्संग कराएंगे, और तुम मेरे नाम पर गुरु महाराज का सत्संग करो, सत्संग करो। और सुनो, जब सत्संग करना तो गुरु महाराज का फोटो लगा देना,
और मेरे पूरे परिवार को बोलना उस सत्संग में बैठने के लिए। तो जब तुम सत्संग करोगे तो मैं भी उस सत्संग में आऊंगा। तुम जाना वहां चट्टान है और मुझे आवाज लगा देना कि मैं अब सत्संग शुरू कर रहा हूं, बस मैं चला आऊंगा। इतना कह करके उनका स्वप्न टूट गया। ब्रह्म बेला का समय था, तुरंत भगवान दास उठे और सीधे चले गए सिंघू बाबू के घर पे। वहां पहलवानों की कुश्ती हो रही थी, सुबह सुबह का समय था। और वहीं जाकर भगवान दास कहते हैं कि हे सिंघू बाबू, आपको कुछ पता है? आपके पिताजी जो मर गए, मर के वे सांप बन गए और मुझे उन्होंने स्वप्न दिया है और कहा है कि जाओ मेरे नाम पर सत्संग करना। और वे आपके घर के पीछे जो खंडहर है वहीं चट्टान के नीचे बिल में रहते हैं और वे भी सत्संग में आएंगे, इसलिए चलिए उनके नाम पे सत्संग शुरू कीजिए। इतना जो सुनना था, सिंघू बाबू कहते हैं पलमा पहलवान, अरे इस भगवान दास को इतना बेत मारो, मारते मारते यही मार दो। मेरा पिताजी जब मर गया तो मैंने काशी नगरी से विद्वान ब्राह्मण को बुलाया, श्राद्ध कर्म किया और वह द्विज कहा कि मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, आई कहता है कि मेरा पिताजी सर्प बन गए। तो पलमा पहलवान जो था वह जानता था कि भगवान दास बड़े सज्जन हैं। और एक बात याद रखिए, अगर आप सज्जन हैं, आपके भीतर में कोई अवगुण दुर्गुण नहीं है, सचमुच में आप सरल स्वभाव के हैं, तो शराबी भी शराब पीता है लेकिन आपको प्रणाम करेगा, आपकी इज्जत करेगा। वही पलमा पहलवान था, वह भगवान दास की इज्जत करता था, जानता था कि ये बड़े सीधे साधे सत्संगी हैं। और कहते हैं कि मालिक, अगर भगवान दास ऐसा कहता है तो एक बार उस स्थान पर चलकर हम लोगों को देखना चाहिए। मालिक, अगर इसकी बात असत्य हो गई तो वहीं मारते मारते मैं इसको जमीन में गाड़ दूंगा। कि ठीक है, तब चलो। सब परिवार के लोग गए उस स्थान पे, वहीं पर दरी बिछाया गया, चौकी लगाया गया, गुरु महाराज की आसनी लगाई गई, गुरु महाराज का सिंहासन लगाया गया, गुरु महाराज का फोटो लगाया गया और सिंघू बाबू के घर के जितने परिवार के लोग थे सब सत्संग में आकर बैठ गए। भगवान दास अब सत्संग शुरू करेंगे। जाते हैं जहां बताए थे टिंकू बाबू, उस खंडहर में एक चट्टान था और देखते हैं चट्टान के नीचे बिल है और वहीं बिल में जाके कहते हैं, बेचारे बड़े सरल थे, कहते कि हे टिंकू बाबू, अब मैं आपके नाम पे सत्संग शुरू कर रहा हूं, आप जल्दी चले आइए। मतलब मन में कोई छौकांच नहीं था, बड़े सरल स्वभाव के थे। इतना कह के और मंच पे आके बैठ गए और सत्संग शुरू कर दिए। जैसे सत्संग शुरू किए, सब क्षेत्र क्षर अपरा पराप। सुबह का सत्संग यहीं से शुरू होता है, इस स्तुति से। बस उस बिल से सांप निकला और सरसराता हुआ आया और जहां सत्संग हो रहा था गुरु महाराज के सामने फनकार के बैठ गए। सब लोग देख करके अचंभित हो गए सब लोग। लेकिन सब लोग बैठे रहे और वह सांप भी बैठ करके सत्संग सुनता रहा। आज जब भगवान दास सत्संग शुरू किए, ईश स्तुति किए, संत स्तुति किए, गुरु वंदना किए, नाम संकीर्तन किए, सिद्धांत पाठ किए, संत मत की परिभाषा पढ़े, 5 मिनट का ध्यान हुआ। उसके बाद सत्संग योग भाग 1 से वैदिक मंत्र वेद मंत्र पढ़ें, भाग 2 से भगवान बुद्ध की वाणी पढ़ें और अंतिम भाग से नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। इसके बाद आरती किए। जैसे आरती खत्म हुआ, वह सांप जो है एकदम सो गया, लेट गया और गुरु महाराज के चरणों में अपना माथा रख करके वहीं दम तोड़ दिया। मुक्ति कैसे मिली? मुक्ति कैसे मिली टिंकू बाबू को? सत्संग से मिली।
उसी समय सिंघू बाबू ने ऐलान कर दिया, भगवान दास जाओ, जितना माइक लगाना है लगाकर सत्संग करो, एकदम धूमधाम से करो, नित्य प्रतिदिन तुम्हारे सत्संग की आवाज मेरे कानों में जोर जोर से आनी चाहिए। और सिंघू बाबू भी गुरु महाराज के भक्त बने। देखिए सत्संग की कितनी महिमा है। तो यह सत्संग साधारण नहीं है, परमात्मा का निज अंग सत्संग। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, देहि सत्संग निज अंग भव भंग, कारण शरण शोकहारी। कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में सत्संग दीजिए, क्योंकि यह आपका निज अंग है। जो जीव सत्संग में चला आता है उसके ऊपर से विषय के सब रंग उतर जाते हैं और हरि का रंग चढ़ जाता है। भवभंग, संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण अगर कोई है इस कली काल में, इस कलयुग में, तो वह है सत्संग। इसीलिए स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज की वाणी में आया, संत वचन वह सुधा जिसके देव सदा भिखारी, संत वचन वह धन है जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी। मतर्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है, संतों का बर वृद वचन वह मंगलमय निर्भय है। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर बन चिंता का वाहन, अरे संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है, सचिचन में उस परम धाम को संत वचन सूची मग है। अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सूत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया, दैत्य वंश में देवपम भक्त प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी, अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। यह सत्संग की महिमा। संत केशवानंद जी महाराज की वाणी में आए, दासी के नारद हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है। गागरी से कुंभज, गागरी से कुंभज, गागरी से कुंभज ऋषि की उत्पत्ति हुई। रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। मतस गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, क्षुद्रानी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे केशवानंद कहाँ लो करो बखान, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात। इसीलिए सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। सोनी आचरज करई जनि कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहे निज होनी। यह सत्संग साधारण नहीं है, बड़ा ही अद्भुत है। ये व्यक्ति का जीवन बदल देता है सत्संग। अंगुली माल डाकू कितना खूंखार था, रत्नाकर कैसा डाकू था, वाल्मीकि बन गया और रामायण की रचना कर दी। कैसे? सत्संग के प्रभाव से। तो व्यक्ति का जीवन बदल देता है यह सत्संग। तो सत्संग जो है अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया। बाली की स्त्री कौन है? तारा है। तारा विलाप कर रही है, रो रही है। क्यों रो रही है? उसके पति का शरीर छूट गया है। वहीं पर भगवान श्री राम तारा को तत्व ज्ञान का बोध दे रहे हैं, वेदांत का ज्ञान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, सो तनु तव आगे सो
अजीव नित्य तुम के ही लगी रोआ। भगवान श्री राम कह रहे हैं वेदांत की बात कि हे तारा तुम किसके लिए विलाप कर रही हो। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह जो शरीर है पंचभूतों से मिलकर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, यही पंच तत्वों से मिलकर के यह नश्वर शरीर बना है। यह शरीर क्या है? नश्वर है, मिटने वाला है, नाश होने वाला है। अगर तुम इस शरीर के लिए विलाप कर रही हो, रो रही हो, तो तुम्हारा यह रोना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि यह शरीर तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है, फिर रो रही हो किसके लिए? शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, पंच तत्वों से मिलकर जो बना हुआ है। अगर तुम इस शरीर के लिए विलाप कर रही हो, शोक कर रही हो, तो ये शोक करना, विलाप करना तुम्हारा व्यर्थ है। लेकिन तारा, अगर इस शरीर में रहने वाला जो जीव था, अगर तुम उसके लिए विलाप कर रही हो, तो यह भी विलाप करना व्यर्थ है। क्योंकि जीव कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा अर्जुन से, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। कि हे अर्जुन, यह आत्मा ऐसा है, इसको किसी भी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनं क्लिद्यन्त्यापो, यह आत्मा ऐसा है कि इसको पानी जो है भिंगा नहीं सकता, गला नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको हवा उड़ा नहीं सकता। तो फिर तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? यह तो जीव अविनाशी है, किसी काल में इसका नाश नहीं होता है। तुम विलाप किसके लिए कर रही हो? सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोआ। जीव तो नित्य है, तुम किसके लिए रो रही हो? स्वर्ग पर से विमान आता है और देवदूत आते हैं और बाली को लेकर के उस विमान पर बैठाते हैं और प्रभु श्री राम तारा से कहते, देखो बाली स्वर्ग जा रहा है, विमान पर बैठ करके स्वर्ग जा रहा है बाली। तब तारा का मोह भंग हो गया, वह जो अज्ञानता में पड़ी हुई थी उसका अज्ञानता दूर हो गया। तो दूर कैसे हुआ? जब ज्ञान का उदय हुआ। तो उसी तरह हम लोग भी क्यों विलाप कर रहे हैं? किसके लिए विलाप कर रहे हैं? अगर विलाप करना है, शोक करना है, तो शोक किस लिए करें? हम किसके लिए करें? हमें तो खुश होना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा जब हम जन्म लिए जग हंसे हम रोए। देखते हैं जब किसी के घर में किसी का जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन जिसका जन्म हुआ है वह तो रोता है, वह रोता है और सब लोग हंसते हैं। तो कबीरा जब हम जन्म लिए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। इसलिए लोग रोते हैं उनके अच्छे कर्मों को याद करके। क्यों रोते हैं? उनके अच्छे कर्मों को याद करके। तो रोने रोने में भी भेद है। इतने पवित्र आत्मा थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे, अगर इस शरीर में रहते तो और अच्छा अच्छा काम उनसे होता। अब वे चले गए, इसीलिए हम लोग शोक करते हैं, रोते हैं। इसीलिए जीव कभी मरता नहीं है, मरता है शरीर, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले जीव हैं, जीव हैं। उपनिषद में मंत्र आया है, बड़ा अच्छा मंत्र आया है उपनिषद में, अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, शरीर में है लेकिन शरीर में रहते हुए भी वह शरीर रहित है, मतलब शरीर नहीं रहने पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, ऐसे महान आत्मा को जानकर विद्वान पुरुष कभी शोक नहीं करता। तो जब तक इस शरीर में आत्मा है, आप अपने को जानिए, अपने को जगाइए, अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए कि मैं कौन हूं, को मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। यही विचार की बात है कि मैं कौन हूं, कहां से आया। लोग कहते ये मेरे पिताजी हैं, अरे उनके भी तो पिताजी होंगे, उनके भी तो पिताजी होंगे। तो अंत में पता चलेगा सबके पिता एक हैं, वे है परम पिता परमात्मा, वे है परम पिता परमात्मा। आज देखिए राम के नाम पर कितना विवाद हो रहा है। विवाद क्यों हो रहा है? लोग राम को नहीं जान पा रहे। राम को जानने वाले तो कोई संत होते हैं, और संत सब नहीं होते हैं। चोला पहनने से कोई संत नहीं होता है, ठीक है ना? चोला पहनने से कोई संत नहीं होता है। अरे भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। इसलिए संत नहीं होते हैं। राम को जानना बहुत मुश्किल है। जो राम है वही कृष्ण है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही गॉड है। लेकिन राम को लोग कहते हैं महाराज दशरथ के पुत्र। जब राजा दशरथ नहीं थे तो राम नहीं थे। त्रेता युग में राम का अवतरण हुआ महाराज दशरथ के कुल में, सूर्यवंश में। तो बहुत लोग राम को जाति से जोड़ देते कि ये क्षत्रिय थे। तो हम तो अब राम को राजनीति में लेकर के आने लगे, जातिवाद में फंसाने लगे। अरे जब त्रेता युग के पहले सतयुग था, उस समय राम नहीं थे। राम को जानना पड़ेगा, और राम को जानने के लिए अपने को गहन बनाना पड़ेगा। राम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा गया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख, अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपही वेदा। राम ब्रह्म है, परमात्मा है, अविगत है, सर्वव्यापक है। अलख मतलब इस इंद्रियों के ज्ञान से वे ग्रहण होने योग्य नहीं, अनुपा उनकी उपमा नहीं की जा सकती। वे ऐसे राम हैं। एक बार संत कबीर साहब के पास कुछ तर्क वितर्क करने वाले तार्किक लोग आते हैं, और आकर के क्या कहते हैं, बाबा जी आप किनके नाम की माला जप रहे हैं? तो संत कबीर साहब कहते हैं मैं राम के नाम की माला जप रहा हूं। कहते बाबा जी किस राम के नाम की माला जप रहे हैं? तो संत कबीर बाबा कहते हैं क्या और भी राम है क्या? कहा तब? तो कौन कौन? तो कहते एक राम दशरथ घर बोले, एक राम घट घट डोले, एक राम का सकल जग पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। इन चार रामों में से आप किस राम के नाम की माला जप रहे हैं? तो कबीर साहब तो साधारण व्यक्ति थे नहीं, संत थे, संत। वे कहते सुनो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इसके पहले तुमको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो, और उसके बाद मैं भी तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। तो कहते हैं बाबा पूछिए आपका क्या सवाल है? तो संत कबीर साहब कहते सुनो मेरा सवाल क्या है। एक पिता तेरी दादी का छोरा, एक पिता तेरी बुआ का भाई, एक पिता पति तेरी माँ का, एक पिता तेरी नानी का जम्हाई। बता तेरे कितने बाप हैं मेरे भाई? बताओ। अब उन लोगों ने सुना तो बुद्धि जो है सटक गई। बुद्धि क्या हुई? सटक गई। तो विचार करते हैं अरे जो मेरी दादी का छोरा है वही तो मेरे बुआ का भी भाई है, वही मेरा पिता है। और जो मेरा पिता मेरी बुआ का भाई है वही तो वही पति मेरी माँ का भी है, वही मेरा बाप है, और वही तो मेरी नानी का भी जमाई है। तो पिता तो एक क्या ना हुआ?
4 तो नहीं हो गया। तो वे लोग कहते हैं कि बाबा जी, जो पिता मेरी दादी का छोरा वही पिता मेरी बुआ का भाई, और जो पिता मेरी बुआ का भाई वही पिता पति मेरी माँ का, और जो पिता पति मेरी माँ का वही पिता मेरी नानी का जमाई। तो संत कबीर साहब ने कहा तब तो तुम्हारा समस्या का समाधान हो गया। कहा बाबा हम नहीं समझे। कहा सुनो, तुमने क्या कहा, एक राम दशरथ घर बोले, तो जो राम दशरथ घर बोले वही राम घट घट डोले, और जो राम घट घट डोले वही राम का सकल जग पसारा, और जो राम का सकल जग पसारा वही राम सबसे न्यारा। उसी राम ने संसार की रचना की, लेकिन संसार में फंसे नहीं, सबको फंसा दिए। फंसे रहो, यह माँ है, यह बाप है, यह पति है, यह पत्नी है, यह भाई है, यह साला है, यह सरोज है, यह घर है, मकान है, दुकान है, खेत है, खलियान है, फंसा दिया माया में, लेकिन अपने माया से परे हो गए। वही राम सबसे न्यारा। तो राम तो एक ही है, 4 तो ये हो गया है। तो वह राम तो एक है, वह परमात्मा तो एक है, वही परमात्मा, वही राम। उसको किसी का पुत्र नहीं कहा गया। जो परमात्मा है वे किसी के पिता किसी के पुत्र नहीं है, उनका जन्म नहीं होता है, उनकी मृत्यु नहीं है। परमात्मा का जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है। तब अरे भक्तों के प्रेम में आकर भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम, अप्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। मतलब वही परमात्मा जिनका जन्म मृत्यु नहीं होता है, वही परमात्मा भक्तों के प्रेम में पड़कर उन्होंने अयोध्या नगरी में सूर्य वंश में महाराज दशरथ के कुल में पुत्र रूप में उनका अवतार हुआ है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में यही राजा दशरथ मनु थे और माता कौशल्या शतरूपा थी, और बहुत वर्षों तक इन्होंने क्या किया, जप किया था, तप किया था बहुत वर्षों तक, और उस परम पिता परमात्मा को पुत्र रूप में पाने के लिए इन्होंने साधना किए थे और वरदान मांगे थे कि आप मेरे घर में मेरे पुत्र रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो भक्तों के प्रेम में पड़कर प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है। पढ़िए रामचरितमानस, भय प्रगट कृपाला जन्म हुआ है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है। माँ के गर्भ में वे घुस गए हैं सूक्ष्म रूप में, और माँ के गर्भ से फिर बाहर निकल गए हैं, प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही वे लीला करना शुरू किए। उन्होंने अपना रूप दिखाया है कौशल्या को कि देखो तुम मुझे अपना पुत्र रूप में समझने की भूल नहीं करना। उन्होंने अपना विश्व रूप दिखलाया है माता कौशल्या को। माता कौशल्या जानती थी कि राम ब्रह्म है। ये केवल भक्ति के प्रेम में पड़ करके, भक्त के प्रेम में पड़ करके मेरे कुल में अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं। वे राम भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप, राजा के घर में राजकुमार बन करके जन्म लिए हैं। किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, और उन्होंने अपने चरित्र को पवित्र किया, अपने चरित्र को चरित्रार्थ करके दिखलाया। क्या कि एक पुत्र को एक पिता के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक भाई को अपने भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक मित्र को अपने मित्र के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक पति को अपनी पत्नी के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, और एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, उन्होंने चरित्रार्थ करके दिखला दिया। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करे नट कोई। जैसे आप ड्रामा देखे होंगे, पहले चलता था गांव गांव में ड्रामा चलता था, एक बहुरूपिया आता था और बहुत सारा रूप धारण करता था।
कभी वह जोकर का रूप धारण करता था, कभी साधु का रूप धारण करता था, कभी चोर का रूप धारण करता था, कभी हनुमान का रूप धारण कर लेता था, कभी राम का रूप धारण कर लेता था। तो व्यक्ति क्या है? एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति कभी राम बन गया, कभी हनुमान बन गया, कभी साधु बन गया, कभी डकैत बन गया, लेकिन व्यक्ति तो है एक। उसी प्रकार वे जो परमपिता परमात्मा है इस संसार में लीला करने के लिए आते हैं। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावे। जो हमको अच्छा लगता है भगवान वैसा वैसा बन करके दिखा देते हैं, लेकिन आपन होई न सोई, लेकिन वही वही वे नहीं हो जाते, लेकिन हम लोग उनको वही वही समझने लग जाते हैं। यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी अज्ञानता। तो वह परमात्मा तो एक है, लेकिन जैसी जैसी हम भावना किए वैसा वैसा बन करके उन्होंने दिखा दिया। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु वैसा वैसा बन करके दिखा देते हैं। अब और समझिए वे राम कैसे, अभी समझ में नहीं आएगा, पहले सुनिए ध्यान से। प्रभु श्री राम गए हैं महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में, ध्यान से सुनो। और महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में जाके क्या कहते हैं कि गुरुदेव पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष तक वन में रहने की, इसलिए आप कोई ऐसा स्थान बताइए जहां कि हम लोग जाकर 14 वर्ष रह सके। तो महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? वे शरीर रूप राम को नहीं देख रहे हैं, वे सर्वव्यापक राम को देख रहे हैं। मतलब राम सृष्टि के कण कण में है, एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जहां की वह नहीं है। क्या कहते हैं? पूछूं मोही की रहूं कहूं, अब मैं पूछत सब चाहूं, जन तुम हो ही कहूं, अब मोही बताऊं उठाऊं। हे राम तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, अब मैं तुमसे पूछने में लजाता हूँ, सकुचाता हूँ कि तुम कहाँ नहीं हो, वह स्थान मुझे बता दो, तो फिर मैं तुमको कह दूंगा वहां जाके रहो। अब राम जी फेर में पड़ गए। वे केवल मूर्त रूप राम को थोड़ी देख रहे हैं, वे सर्वव्यापक राम को देख रहे हैं। ये तो ये लीला कर रहे हैं भक्त के प्रेम में पड़ के। मतलब वही जो सर्वव्यापक राम है वही नर के रूप में राजा के घर में राजकुमार बनकर के प्रकट हुए हैं, वही राम है। अब प्रभु श्री राम चुप हो गए हैं, क्यों? ज्ञानी से पाला जब पड़ता है तो भगवान भी चुप हो जाते हैं, वहां पोल खुल जाती है। तो वहां भगवान की पोल खुल गई, मतलब वे जान रहे हैं कि मैं सर्वव्यापक सत्ता हूं। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम जो तुम्हारा स्वरूप है वह वचन से अकथनीय है, वचन के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बुद्धि जिसका निर्णय नहीं कर सकती। अविगत अलख अपार, तुम तो अविगत हो, सर्वव्यापक हो, अलग हो, इंद्रियों के ज्ञान से रहित हो, अपार हो। अपार का मतलब जिसकी सीमा नहीं, जिसका हद नहीं, मतलब तुम अनंत हो। अनंत का मतलब बहुत लोग बहुत समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, अनंत का मतलब क्या हुआ? अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई थाह नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तुम अनंत हो। न तुम्हारा कोई माँ है, न तुम्हारा कोई बाप है, न तुम्हारा कोई भाई है, न कोई बहन है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अलख अपार अगम अगोचरी, न तीसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, न तीसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बानो, न तीसु वर्णो रूप नहीं रखिया, साचे सब दिन सानो, न तिसु मातु पिता सुत बंधप, न तिसु काम न नारी,
अकुल निरंजन अपरंपरो असगली ज्योति तुम्हारी। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई। अब वज्र कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भय तारी लाई। जंत उपाई कालू श्री जनता, बसगति जुवती सबाई। सतिगुरु सेवी पदार्थ पावही, छूटही शब्द कमाई। सूचे भारे सांचु समावे, बिरले सूचाचारी। अतंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरणी तुम्हारी। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, क्या समझे? अलग है। बाबा नानक कहते वह परमात्मा अलग है, मतलब इंद्रियों के ज्ञान से वह रहित है। अपार, वह अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई हद नहीं है। वह कहाँ नहीं है? वह परमात्मा कहाँ नहीं है? हमारे हिंदू भाई पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं, मतलब हिंदुओं का भगवान पूरब में है, और हमारे मुसलमान भाई पश्चिम की ओर करके। तो संत पलटू साहब कहते हैं कि उत्तर और दक्षिण तब तो खाली रह गया, उत्तर दक्षिण खाली न रह गया। इसका मतलब है कि उत्तर और दक्षिण में भगवान नहीं है, उत्तर और दक्षिण में भगवान नहीं है। संत पलटू साहब ने कहा, अरे पूरब में राम है, अब पश्चिम में है खुदाए, अब उत्तर और दक्षिण में कहो कौन रहता? वह साहब कहाँ है और कहाँ नहीं है? हिंदू और तुरक तूफान करता, हिंदू और तुरक दो मिल पड़े हैं खेची में, अपनी वर्ग दो दिन कहता। दास पलटू कहे वह साहब सब में रहे, जुदा न तनिक में साँच कहता। परमात्मा तो सब जगह है, एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि वह खाली है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान शिव भी कह रहे हैं। अरे भगवान शिव को मानते हैं ना, किसी को मानिए चाहे न, शिव भक्त दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, शिव भक्त बहुत मिल जाएंगे। देखते हैं बोल बम लोग जाते हैं कांवर उठा करके, तो पता चलता है कि नहीं, शिव भक्तों की जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन घर में माँ बाप का निकल रहा है दम और बोल बम, घर में माँ बाप का निकल रहा है दम आ बोल बम। घर में माता पिता को जल देने वाला कोई नहीं है, और वहां जल पे जल चढ़ा रहे हैं। भोला बाबा खुश हो जाएंगे? खुश होंगे? भगवान शिव जी की वाणी है, भरी सभा में भगवान शिव ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये भगवान शिव जी की वाणी है, पढ़ लीजिए रामचरितमानस में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान शिव ने कहा सभी देवी देवताओं के सामने, भरी महफिल में सभी देवी देवता बैठे हुए हैं, और भगवान शिव जी कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देश दिशि विदिशहु माही, कहूं सो कहाँ जहां प्रभु नाही। भगवान ने कहा वे परमात्मा तो सर्वव्यापक है, राम तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र समाना, एक तिल भी कहीं स्थान नहीं है जिससे कि वे खाली है। लेकिन सब जगह मिलते नहीं हैं, सब जगह, लेकिन सब जगह मिलते नहीं है। कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से प्रकट होते हैं। कहाँ? अपने भीतर में, अपने भीतर में प्रकट होंगे जो कोई ध्यान लगाता है। हमारे परमाराध्य ने कहा, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। संत कबीर साहब ने कहा, संत कबीर साहब की वाणी में आया, वह परमात्मा सबके भीतर में कस्तूरी कुंडल वसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जानत नाही, समझ परे तो घर में रहे, अरे पर्दा पलक लगाए तेरा साहब तुझ में है, अनत कहीं मत जाए।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो अपने भीतर में उस प्रभु को प्रकट कर लेता है उसी को परमात्मा सर्वत्र दिखाई देता है। लेकिन जिसने अपने भीतर में उस प्रभु को प्रकट नहीं किया, उसका दीदार नहीं किया, उसका साक्षात्कार नहीं किया, उसके लिए परमात्मा कहीं भी नहीं है। और जिसने अपने भीतर में उस प्रभु को प्रकट कर लिया उसके लिए वह राम सर्वत्र है, सर्वत्र है। तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, देश दिशी विदिशहु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। वह परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है। वही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी, ना तिसु काल न कर्मा। वह काल और कर्म से रहित है, काल और कर्म का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, काल कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। ना तिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव। परमात्मा का कोई जाति नहीं है। बहुत लोग कहते हैं क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय और ये शूद्र और ये वैष्णव क्या होता है? क्या कह रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज? उस परमात्मा का कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। जाति अजाति अजोनि संभव, वह माया में नहीं पड़ता है, उसका जन्म नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। परमात्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जाति अजाति अजोनि संभव, ना तिसु भाव न भरमा। इतना ही नहीं, न तिसु मात पिता सुत बंधप। उसका कोई माँ बाप नहीं है, वह तो सबका माँ बाप है, उसका कौन माँ बाप होगा? न तिसु मात पिता सुत बंधप, न तिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरम परो सगली ज्योति तुम्हारी। वह कुल रहित है, वह निरंजन है, सबका स्वामी है, सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, वह परमात्मा सबके भीतर में है, सबके घट घट में छिपा हुआ है। घटी घटी ज्योति सब आई, सबके घट घट में उसका प्रकाश हो रहा है। आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। उसका नूर सबके घट घट में भरपूर हो रहा है, सबके घट घट में। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति समाई। अब वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। जंत उपाई कालू सृजंता, बस गति जुबती सबाई। सती गुरु सेवी पदार्थ पावही, अछूट ही शब्द कमाई। जब तक हम शब्द साधना नहीं करेंगे उस परम तत्व परमात्मा का ज्ञान, उसकी पहचान नहीं होगी। कैसे? सोचे भारे साचु समावे, बिरले सोचाचारी, अतंते कौ प्रम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। पवित्र बर्तन में ही पवित्र वस्तु समाता है। अगर बर्तन गंदा है उसमें दूध रखिए, क्या होगा? फट जाएगा। उसी तरह वह परमात्मा परम पवित्र है, और उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं तो इस हृदय को पवित्र कीजिए। दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए। एक कुर्सी घर में है, कोई आएंगे तो एक ही ना व्यक्ति बैठेंगे, अगर दूसरे आ गए तब क्या हुआ? उस कुर्सी पर से उनको उठना पड़ेगा। उसी प्रकार दिल क्या है? एक है, और तमन्ना कितना है? अनेक है। तो एक दिल में इतना तमन्ना भर के रखे हैं, उस खुदा को, उस परमात्मा को इस दिल में कैसे बैठाएंगे? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवीस, फिर ठिकाना कहाँ है उसको बिठाने के लिए। इसीलिए संत तुलसी साहब जी महाराज की वाणी में आया, क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के। खुदा के पास जाने का रास्ता सुषुम्ना होकर के है। उस सुषुम्ना में प्रवेश करो, सहरग में प्रवेश करो, और वह आपके भीतर में है, इस संसार में नहीं है, इस शरीर के बाहर में नहीं है, अपने भीतर में प्रवेश करना पड़ेगा। एक फकीर साहब थे, वे पंच वक्त नमाजी थे, खूब नमाज पढ़ते थे। उन्होंने इतना नमाज पढ़ा, इतना नमाज पढ़ा, इतना नमाज पढ़ा कि उनके घुटनों के ठोकर से पत्थर में गड्ढे हो गए।
उसी रास्ते से नबी साहब जा रहे थे, मोहम्मद साहब जा रहे थे, तो उनकी नजर पड़ गई उस गड्ढे पर। कितना गड्ढा क्यों हो गया इस पत्थर में? तो वहां के लोगों से पता चला कि एक फकीर साहब हैं, उन्होंने इतना नमाज पढ़ा, इतना नमाज पढ़ा, इस पत्थर में गड्ढे पड़ गए। नबी साहब सोचने लग गए, वे फकीर साहब खुदा के कितने करीबी होंगे, कितने खास होंगे। उन्होंने इतना नमाज पढ़ा, इतना नमाज अदा किए कि पत्थर में गड्ढे पड़ गए। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। वे मन ही मन सोचने लगे। उसी समय खुदा की आकाशवाणी हुई, ऐ मोहम्मद, उस फकीर की मुझे एक भी नमाज कबूल नहीं है, उस फकीर की मुझे एक भी नमाज कबूल नहीं है। तो नबी साहब के मन में हुआ कि फकीर साहब को यह बात सुनानी चाहिए। अब नमाज का भी समय हो रहा है, आते ही होंगे। वे रुक गए। फकीर साहब आते हैं, नमाज अदा करते हैं, उठ के जाने लगते हैं नमाज पढ़ के। तभी नबी साहब कहते हैं, फकीर साहब जरा ठहर जाइए, जरा ठहर जाइए। फकीर साहब रुक जाते हैं। तो नबी साहब कहते हैं, आपको पता है आपने इतना नमाज अदा किए, इतना नमाज अदा किए कि आपके घुटनों के ठोकर से पत्थर में गड्ढे पड़ गए, लेकिन आपको पता है कि आपकी एक भी नमाज खुदा को, आपकी एक भी नमाज खुदा को मंजूर नहीं है। यह सुनकर फकीर साहब खुशी से नाचने लगे। अब तो नबी साहब सोच में पड़ गए, इनको तो दुखी होना चाहिए था, लेकिन ये खुशी से नाच रहे हैं। इनके खुशी का राज क्या है, रहस्य क्या है, जितना खुश होकर के ये नाच रहे हैं, प्रसन्न होकर के। तो नबी साहब पूछते हैं कि फकीर साहब, आपकी एक भी नमाज खुदा को कबूल नहीं है, तो आपको दुखी होना चाहिए था, लेकिन आप इतना खुश होकर के नाच क्यों रहे हैं? इस खुशी का रहस्य क्या है, राज क्या है, जरा मुझे भी तो बताइए। तो फकीर साहब कहते हैं, ऐ मोहम्मद, अगर कोई और यह बात कहता तो शायद मुझे विश्वास नहीं होता। अगर कोई और यह बात कहता तो शायद मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन तू तो खुदा का रसूल है, पैगंबर है। खुदा ने तुझे अपना पैगंबर बनाया है, रसूल बनाया है, इसीलिए तेरे बात का मुझे पूरा यकीन है। और मेरी खुशी का राज ये है कि मैं तो इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ, इतना पापी हूँ, इतना नीच हूँ कि मुझे तो पता भी नहीं, यह नमाज कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो यह भी पता नहीं था कि खुदा को मेरी खबर है कि नहीं है। लेकिन आज पता चल गया कि खुदा मेरी खबर रखता है। इसी खुशी में मैं नाच रहा हूँ। मेरी नमाज कबूल हो या नहीं हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन खुदा मेरी खबर रखता है। खुदा को मेरी खबर है कि मैं नित्य प्रतिदिन आकर के यहाँ नमाज पढ़ता हूँ, इसीलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ। इतना जो फकीर साहब बोले, उसी समय खुदा की पुनः आकाशवाणी हुई, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद, इस फकीर की सभी नमाजें मुझे मंजूर है। देखिए, इसीलिए हमें नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। कुछ भी हो जाए जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ध्यान बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमसे जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा उनकी इबादत करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। एक बार नबी साहब जा रहे थे अपने रास्ते से, तभी एक शराबी ने उनका रास्ता रोक लिया। शराबी ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि तुम तो खुदा के रसूल कहलाते हो, नबी कहलाते हो, पैगंबर कहलाते हो, फिर यह बतलाओ कि तुम लोगों को शराब पीने से क्यों मना करते हो? वे कहते हैं, देखो शराब जो है बुरी चीज है, नहीं पीनी चाहिए। तो वह कहता है शराबी, अच्छा यह बताओ, व्यक्ति को अंगूर खाना चाहिए कि नहीं? क्या खानी चाहिए। ज्वार खाना चाहिए कि नहीं? खानी चाहिए। बाजरा खानी चाहिए कि नहीं? तो खानी चाहिए।
तो फिर यह अंगूर ज्वार बाजरा को सरा कर इसको इसी के रस से जो शराब बनाया गया, तो फिर इसको क्यों नहीं पीना चाहिए? तो वे कहेंगे देखो, इसको जो शराब बनाया गया है, इसको पीने से शराब गला करके इससे दिल को चोट लगती है, इसलिए नहीं पीना चाहिए। कहा कि नहीं, मुझे इसका जवाब दो। तो नबी साहब कहते अच्छा एक बात बताओ, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के तुमको मारे तो तुमको चोट लगेगी कि नहीं? है कि नहीं? उसी मिट्टी में पानी मिला करके और उसको आग में पका करके और तुमको मारे तो तुमको चोट लगेगी कि नहीं? है कि हाँ लगेगी। उसी प्रकार यह अंगूर को, ज्वार को, बाजरा को सराकर गला करके और आग में पका करके पीने से दिल को चोट लगेगी, इसीलिए इसको नहीं पीना चाहिए। उस दिन से वह शराबी पूरा सुधर गया, वह शराब को तौबा कर दिया कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो ये सब ज्ञान सत्संग में होता है। तो सत्संग जो है जीवन का मुख्य अंग है। हमें नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। यही बात भगवान शिव जी कह रहे हैं, यही बात प्रभु श्री राम तारा को उपदेश में कह रहे हैं कि सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लगी रोवा। यह जीव नित्य है, यह जीव मरता नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। फिर अफसोस किस बात का? इसीलिए हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, हमें शुभ कर्मों को करना चाहिए, अशुभ कर्मों से अपने को बचा करके रखना चाहिए। जितना अशुभ कर्मों से अपने को बचा करके रखेंगे, हमारी कृति उतनी फैलती चली जाएगी, यश फैलता चला जाएगा और लोग हमें अच्छे कहेंगे, संस्कारी कहेंगे, सुशिष्ट कहेंगे और संसार में हमारी कृति इतनी फैल जाएगी कि लोग एक दिन हमारा अनुसरण करेंगे। पहले हमें अपने को उस लायक बनाना पड़ेगा, हमें खुद अनुसरण करना पड़ेगा, गुरुजनों की वाणियों का अनुसरण करना पड़ेगा, उनके उपदेशों का अनुसरण करना पड़ेगा। हम ही नहीं अनुसरण करेंगे तो फिर और लोग उसका अनुसरण कैसे करेंगे? इसीलिए हमें नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा, गुरु महाराज की वाणी में आया है कि गुरु की भक्ति और साधु की सेवा, अब बिनु नहीं कछहु पाई, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, मातहु ते बड़ी छोह करे नित, अब पितहु ते अधिक भलाई हो, जो गुरु कृपा तनिहु विचारे, मिटे कल्पना सोग हो। अब गुरु समदाता साहिब नाही, अब गुरु गुरु जपिए लोग हो, अब गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य हो, जपत रहिए में ही कर जोरी, अब गुरु चरणन धरी चित्त हो। भगवान श्री राम को महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जग पेखन तुम देखनिहारे, अब विधि हरिहर शंभु नचावनहारे। अब विचार कीजिए, यहाँ कौन राम है? क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी? यह संसार तमाशा है और तुम इस तमाशे को देखने वाले हो। यह संसार क्या है? तमाशा है। जग पेखन तुम देखनिहारे, यह संसार तमाशा है और इस तमाशा को तुम दिखलाने वाले और देखने वाले हो। अब विधि हरिहर शंभु नचावनहारे, और तुम ब्रह्मा विष्णु और शिव को नचाने वाले हो। विधि का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा, हरि भगवान विष्णु, आहर भगवान महादेव। तो जग पेखन तुम देखनिहारे, अब विधि हरिहर शंभु नचावनहारे, इन तीनों को तुम नचाने वाले हो। वे कौन राम है? वही राम है। जब यह दुनिया नहीं था तब वे थे, जब यह दुनिया है तब वे हैं, और जब यह दुनिया नहीं रहेगी तब भी वे राम रहेंगे। उसको राम कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, एक ही बात है। जैसे एक ही पानी है, कोई उसको जल कहता है, कोई आब कहता है, कोई वाटर कहता है, लेकिन तत्व रूप में तो वह पानी ही है।
लेकिन नाम अनेक है। उसी प्रकार परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन तत्व रूप में वह एक ही एक है। तो तुम ब्रह्मा विष्णु और शिव को नचाने वाले हो। वे राम तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा। ये त्रिदेव भी तुम्हारे रहस्य को नहीं जान पाए, तुम्हारे भेद को नहीं जान पाए, तो और दूसरा कौन जान सकता है? तो कहते हैं जान सकता है कौन? सोई जान ही यही देहु जनाई, अजानत तुम ही हो जाए। जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाए, जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए, उसको वे जना देते हैं, और जो उनको जान लेते हैं, जान करके उन्हीं के समान हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुषों को हम संत कहते हैं। तो संत सब थोड़ी होते हैं। अच्छा, एक लोटा जल लेते हैं, चापाकल से एक लोटा जल भर लीजिए और गंगा नदी में जाकर डाल दीजिए, और हम कहेंगे कि उस जल को निकाल के हमको दीजिए। एक लोटा जल गंगा में, कुआं का जल या नल का जल या चापाकल का जल गंगा जी में लेकर के डाल दीजिए, और हम कहें कि वही जल हमको निकाल के दीजिए, निकलेगा? उसमें से जो जल निकालेंगे तो चापा का कहलाएगा कि कुआं का कहलाएगा? गंगा जल ही कहलाएगा ना गंगा जल। एक लोटा चापाकल से जल ढारिए, एक लोटा, और गंगा जी में जाकर के मिला दीजिए। आप कहेंगे कि वो जल निकाल के दीजिए, तो वह चापाकल का जल नहीं, वह गंगा का ही जल कहलाएगा। मतलब क्या समझें? जो कोई भक्त भक्ति करके उस परम तत्व परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, उसकी संज्ञा राम की हो जाती है। जैसे गंगा में जो जल जाके मिल गया, तो उसकी संज्ञा क्या की हो गई? गंगा की हो गई। मुंडकोपनिषद में मंत्र आया, यदा नद्यास्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद्विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके जब समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं, समुद्र की हो जाती है। उसी प्रकार जो भक्त भक्ति करते करते अपने नाम रूप का परित्याग करके उस परम पिता परमात्मा में जाकर के मिल जाते हैं, उनकी संज्ञा जीव की नहीं ब्रह्म की हो जाती है। ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। चोला धारण करने से कोई संत नहीं होता है, अपने को ऐसा बनाना पड़ता है। सरिता जल जल निधि मह जाई समाई, आहोई अचल जिमी जीव हरि पाई। सरिता का मतलब होता है नदी। जब नदी का जल सागर में जाकर के समा जाती है, तो उसकी संज्ञा नदी की होती है कि सागर की? उसकी संज्ञा सागर की हो जाती है। उसी प्रकार जो जीव ब्रह्म में जाकर के मिल जाता है, कैसे? साधना करते करते, योगिक क्रिया के द्वारा भक्ति करते करते, ध्यान करते करते जो उस पिता परमात्मा में जाके मिल जाता है, उसकी संज्ञा जीव की नहीं फिर ब्रह्म की हो जाती है। ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। तो संत सब नहीं होते हैं, सब नहीं होते हैं, कोई बिरले होते हैं। महोपनिषद में मंत्र आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। संत रविदास जी महाराज की वाणी में आया, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। जो वहां पहुंच जाते हैं उनकी एक ही जात हो जाती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वहां जात पात की बात नहीं है। लेकिन अभी कितना जातिवाद चल रहा है, कितना जातिवाद। जरा सा टीवी खोलिए, न्यूज देखिए, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये भूमिहार है, तो ये शूद्र है। अरे हम मनुष्य, पहले अपने को तो मनुष्य ठीक से बना नहीं पा रहे हैं। हम अपने को ठीक ठीक मनुष्य तो बन जाएं, हम मानव तो बन जाएं। परमात्मा ने कोई जाति नहीं बनाई, जाति हम लोगों ने बनाया है। हम एक मानव हैं, एक मनुष्य हैं। अपने को पहले मनुष्य बनाइए। हमारे अंदर में मानवता, मानव किसे कहते हैं? मनुष्य उसे कहते हैं जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता।
कोई अगर पूछे कि मानव किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं दे वह है मानव। मानव कौन? जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं दे वह है मानव। और जो दूसरे को दुख देकर स्वयं सुखी होना चाहता है वह मानव नहीं, तब वह है दानव। पहले ध्यान से समझिए, जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता है वह है मानव, और जो दूसरे को दुख देकर स्वयं सुखी होना चाहता है वह मानव नहीं, वह है दानव। दो बात हो गया। और तीसरा, जो स्वयं दुख सहकर किसी को सुख दे वह है देवता। जो स्वयं दुख सहकर किसी को सुख दे दे, मतलब अपने भूखे रह गया और कोई आया उसको भोजन करा दिया, तो क्या कहते हैं? ये तो देवता हैं, अपने भूखे रह गए लेकिन हमको इन्होंने भोजन करा दिया। तो लोग कहते हैं ना ये देवता है। तो जो स्वयं दुख सहकर किसी को सुख दे दे वह है देवता। तो तीन बात हो गई। और चौथी बात, जो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहता है। बहुत ऐसे भी इंसान हैं इस समाज में जो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहते हैं और क्या कहते हैं? बेटा हम तो मिटेंगे तुमको भी मिटा देंगे। मतलब क्या होगा? हम तो मिटेंगे लेकिन तुमको भी मिटा देंगे। इसका मतलब वो स्वयं दुख दूसरे को दुख देने के लिए दुख सह रहा है, मतलब वो मिटेगा हम भी मिटेंगे, तो दोनों का राम नाम सत्य हो गया। तो उसकी कोई संज्ञा नहीं है ऐसे व्यक्ति की, उसको शैतान कहा गया। मतलब शैतान स्वयं दुख में है और दूसरे को दुख देने में उसको आनंद आता है, मतलब वह तो दुख में है ही और दूसरे को दुख देने में वो मजा भी ले रहा है। ऐसे व्यक्ति की कोई संज्ञा नहीं, उसको शैतान कहा गया। अब इस चारों में से आप किस कैटेगरी के हैं निर्णय लेना पड़ेगा। इन चारों में से हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? तो पहले सुने मानव किसको कहते हैं? जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता है वह है मानव। और जो दूसरे जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं दिया वह है मानव। और जो दूसरे को दुख देता है, जो दूसरे को दुख देकर स्वयं सुखी होना चाहता है वह है दानव। तो दूसरे को दुख देकर स्वयं सुखी होना चाहता है वह दानव। और जो स्वयं दुख सहकर किसी को सुख देता है वह है देवता। और जो किसी को दुख देने के लिए दुख सहता है वह है शैतान, उसकी कोई संज्ञा नहीं। तो हम किस श्रेणी में आते हैं? तो हम जब विचार करेंगे ना तो हमको यही पता चलेगा कि हम पहले श्रेणी में नहीं आते हैं, हम द्वितीय श्रेणी में अधिकतर आते हैं। क्योंकि मानव कौन है? जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता है। और दानव कौन है? जो दूसरे को दुख देकर स्वयं सुखी होना चाहता है। तो अधिकतर लोग दूसरे को दुख देकर ही स्वयं सुखी होना चाहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, सुन लीजिए, बात सत्य हो जाएगी। दूसरे को दुख देकर हम स्वयं सुखी होना चाहते हैं। जैसे अपने सुख के लिए हम बकरा को मार देते हैं अपने सुख के लिए, लेकिन उसको तो दुख दिए। मुर्गा मुर्गी को मारते हैं तो अपने ना सुख के लिए, लेकिन उसको तो दुख हो गया। तो अपने सुख के लिए हम दूसरे को दुख दे रहे हैं, तो हम मनुष्य कहां से हो गए? तब तो हम दानव हो गए। तो हम दूसरे श्रेणी में, ज्यादा अधिकतर लोग दूसरे श्रेणी में आते हैं। अरे हम अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देते हैं तब मानव, इसीलिए पहले हम अपने को मनुष्य बना लें। तो संत मत का सत्संग हमें मानव बनाता है, हमें मनुष्य बनाता है। सत्संग सुनते सुनते लोग मनुष्य बन जाते हैं। ठीक ठीक है। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया, देखिए सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता है और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता है। ये बात आपको मानना पड़ेगा कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता है और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य सत्य है, सत्य में जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। इसीलिए सत्संग जो है हमें मनुष्य बनाता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं
क्या सब लोग दुग्धादास हैं? कोई कह सकते हैं बहुत लोग होंगे, बहुत कम लोग। बहुत लोग ऐसे हैं संत मत के सत्संग में जो मांस मछली दारू तारी शराब पी करके फिर सत्संगी बने हैं, अब सब छोड़ दिए। तो मनुष्य तो बन गए सत्संग सुनते सुनते, तो सत्संग के ही ना प्रभाव से। अगर सत्संग नहीं सुनते तो फिर मनुष्य कैसे बनते? तो संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया, सदगुरु पशु मानुष करे, आ मानुष ते सिद्ध सोई, आ दादू सिद्ध ते देवता, आ देव निरंजन होई। संत सदगुरु जो होते हैं लोगों को सद्ज्ञान का उपदेश देकर उसे पशु से मनुष्य बना देते हैं। पशु से क्या बना देते हैं? मनुष्य बना देते हैं। और जब देखते हैं कि यह ठीक ठीक मनुष्य बन गया, मतलब मानवता आ गई, तो उसको अपने पास बुलाते हैं और ज्ञान ध्यान की बात बतलाकर, भजन भेद बतलाकर उसको क्या करते हैं? सिद्ध बना देते हैं। जब देखते हैं यह सिद्ध बन गया, वह फिर और ध्यान करता है, वो अपना बल लगाते हैं, कृपा प्रदान करते हैं और उसको सिद्ध से देवता बना देते हैं। जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया वह देवता की श्रेणी में चला गया। अब फिर उसको अपने पास बुलाते हैं, सुरत शब्द योग का भेद बतलाते हैं, फिर साधन कराते कराते उसको देवता से निरंजन ब्रह्म, मतलब इस आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। इस संसार से, इस संसार के दुखों से जीव को छुटकारा मिल जाता है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो ये काम कौन करते हैं? ये काम संत सदगुरु करते हैं। इसीलिए सत्संग नित्य प्रति करना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। तो हम लोग नित्य प्रतिदिन सत्संग करें, गुरु की सेवा करें और ठीक ठीक अपने को हम मनुष्य बना ले। कोई जातिवाद नहीं, हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हम इंसान हैं। जाति पाति क्या होता है? जाति तो कर्म के अनुसार जाति का बंटवारा हुआ। जैसा हम कर्म करेंगे वैसी हमारी जात है। हम स्वजाति हैं। परमात्मा की कौन जाति है? वह हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है? परमात्मा ब्राह्मण है, कौन है? वह क्षत्रिय है या वैष्णव है या क्षुद्र है? वह किसी जाति का नहीं है, वह जाति से रहित है और उसी परमात्मा के अंश हैं हम जीवात्मा। इसीलिए इस जीव की कोई जाति नहीं होती है। जो उस ब्रह्म को जान लेता है तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और अगर जाति की बात करनी है तो संत कबीर साहब के पास एक व्यक्ति आए। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संत कबीर साहब के पास एक व्यक्ति आए, आप पूछते हैं बाबा आप किस जाति के हैं? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि सुनो, मैं तुमको अपना जात ही नहीं अपना पूरा पता बतलाता हूं। संत कबीर साहब कहते हैं जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, और गगन हमारा ग्राम। मतलब जाति हमारी आत्मा। बताओ इस आत्मा की कौन जाति है? शरीर में जो आत्मा है सबके भीतर में वही आत्मा है, केवल शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा सबके भीतर में वही है। जैसे एक मंत्र आया है उपनिषद में, ध्यान से सुनिए, मैं उपनिषद को खोल करके बतलाऊंगा। कठोपनिषद में यम ने नचिकेता से कहा, वायुर्थेको भुवनम परविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, एक अस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। इसका मतलब क्या समझे? अब हिंदी सुनिए। जैसे एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, जैसे इस लोक में फैला हुआ हवा प्रत्येक रूपों के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है। जैसे इस वायुमंडल से हवा का कुछ अंश गुब्बारे में डाल दीजिए तो हवा गुब्बारे के आकार का हो जाता है। इसी वायुमंडल से हवा का कुछ अंश गेंद में डाल दीजिए, वह गेंदाकार हो जाता है। इसी वायुमंडल से हवा का कुछ अंश साइकिल के चक्के के ट्यूब में डाल दीजिए तो वह चक्राकार हो जाता है। अब सब विद्वान से हम पूछेंगे कि बताइए हवा का स्वरूप कैसा है? गुब्बारे के आकार का है
कि गेंद के आकार का है कि चक्के के आकार का चक्राकार है। तो सब लोग क्या कहेंगे, नहीं बाबा, जिस जिस वस्तु में हवा जाकर के घुस गया उसी उसी वस्तु के रूप के अनुरूप हो गया, लेकिन हवा वही वही नहीं हुआ। क्या समझे, जिस जिस वस्तु में जाके घुस गया उसके रूप के अनुरूप हो गया, लेकिन हवा गेंदाकार नहीं हुआ, हवा चक्राकार नहीं हुआ, वह गुब्बारे के आकार का नहीं हुआ। अब तीनों में से हवा निकल गया, हवा निकल गया तो हवा अपने अंशी में जाकर के समा गया, गुब्बारा वहीं रह गया, गेंद वहीं रह गया, साइकिल का चक्का का ट्यूब वहीं रह गया, निकल गया, मतलब वो मुर्दा हो गया। फिर उसी प्रकार अब समझिए बात, एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है। ठीक उसी प्रकार एक ही परमात्मा का अंश, एक ही परमात्मा का अंश जिस जिस रूप में जाकर के समा गया उसी उसी रूप के अनुरूप हो गया। जैसे एक ही परमात्मा का अंश चींटी के शरीर में चला गया तो चींटी के आकार का, हाथी के शरीर में चला गया हाथी के आकार का, गाय के शरीर में चला गया गाय के आकार का, गधा घोड़ा के शरीर में चला गया उसी के आकार का, मनुष्य के शरीर में चला गया उसी परमात्मा का अंश तो मनुष्य के आकार का, देवी देवताओं के शरीर में चला गया उसी के आकार का, लेकिन परमात्मा वही वही नहीं हो गया, वही वही नहीं हो गया। अब बताइए तो आत्मा की कौन जाति है? सिद्ध हो गया, सिद्ध हो ना गया कि आत्मा की कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। और यह शरीर तो मरणशील है, नाश होने वाला है, इसकी जाति से हमको क्या लेना देना है, एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा की कोई जाति नहीं। जो इस आत्मा को जान लेगा वह परमात्मा को पहचान लेगा। जिसको अंश का ज्ञान हो जाएगा उसको अंशी की पहचान हो जाएगी। मतलब जिस दिन एक बूंद जल का ज्ञान हो जाएगा, समुद्र का जल हो, नदी का जल हो, पोखर का जल हो, किसी का भी जल हो, उसका पहचान हो जाएगा। इसीलिए मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, खुद ही खुदा का घर है जरा खुदी को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, तालिबे दिद है दिदगर है तो जरा सजदे में आके देख। अरे मिलने की आरजू है तो जरा खुद को मिटा के देख। इसलिए खुद को मिटाओ खुदा मिलेंगे। अपने अहंकार का दमन करो, यह ज्ञान होगा। तो यह ज्ञान कहाँ हुआ? सत्संग में हुआ। तो जाति हमारी आत्मा, जो आत्मा जो तुम्हारी आत्मा वही मेरी आत्मा है। मतलब जिस जाति के तुम हो वही जाति का मैं हूं। कोई हमसे पूछते हैं ना, बाबा आप किस जाति के हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं आप किस जाति के हैं, तो वो जो बताते हैं ना, तो मैं कहता हूं मैं भी वही जाति का हूं। जो जाति के आप हैं वही जाति का मैं हूं। वाद विवाद क्या करेंगे? अरे संत महात्माओं को जाति पाति से क्या मतलब है? जाति तो अज्ञानी लोग पूछते हैं, इससे पता चलता है कि उनका ज्ञान कितना है। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वे जाति नहीं पूछते हैं साधु की, तब क्या पूछते हैं? ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, अब पूछ लीजिए ज्ञान। अब मोल करो तलवार का प्रारहंदो म्यान। इसलिए जो जाति पूछते हैं इसका मतलब वो ज्ञान में शून्य है, उतना ही उनको ज्ञान है। तो जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। तो कहते हैं प्राण हमारा नाम। अब बताइए जो मेरे अंदर में प्राण है वही प्राण तो आपके भीतर में है। जो हमारे अंदर में धड़कन हो रही है दिल में, वही तो आपके भीतर में भी धड़कन हो रही है। तो वही मेरा भी नाम है जो आपका नाम है।
जो आपका नाम है तो प्राण मेरा नाम, तो मेरे अंदर भी प्राण, आपके भीतर में भी प्राण, तो प्राण मेरा नाम। अलख हमारा इष्ट है, मतलब भगवान। मेरा भगवान कौन है? अलख है, जो कि इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, जिसको इस आंख से हम नहीं देख सकते हैं। अलख हमारा इष्ट है जो इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। और गगन हमारा ग्राम, मतलब गगन, कौन सा गगन? ऊंचा महल। अगमपुर जहवा असंत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन न होई। वही हमारा गांव है, वही हमारा देश है। व्यक्ति चुप हो। इसीलिए ये सब ज्ञान सत्संग में होता है। इतना सत्संग सुने, इतना ज्ञान हुआ, और हमेशा सुनेंगे तब कितना ज्ञान होगा। यही ज्ञान बढ़ते बढ़ते आत्मा पुष्ट होता है, आत्मा को बल मिलता है। जब आत्मा को बल मिलता है तब गुरु के शरण में झुकता है कि बिना गुरु का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसीलिए संतों के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन स्वतत्वदर्शिनः। कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जाओ, तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के शरण में, उनको दंडवत प्रणाम करो, कुछ दिनों तक उनकी खिदमत करो, सेवा करो, गुलामी करो, और जब तेरी चाकरी से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब ये तुझे आत्मज्ञान का रहस्य बतलाएंगे, ब्रह्म ज्ञान का भेद बतलाएंगे। और उस भेद को जान के जब तू ध्यान करेगा तो पहले तुझे अपना ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी। और तू देखेगा जो मेरा स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है, और जो तेरा स्वरूप है वही संसार के सब जीवों का स्वरूप है। उस दिन तुम ये भूल जाएगा कि ये मेरे माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, भूल जाएगा। क्यों? सबके भीतर में वही एक ब्रह्म को देखेगा, सबके भीतर में ये ज्ञान हो जाएगा, सबके भीतर में एक ब्रह्म को देखेगा। और तब जिसके प्रति तुम्हारे अंदर में राग है, जिसके प्रति रोष है, क्रोध है, वह सब समाप्त हो जाएगा। किसी के प्रति राग रोष नहीं रहेगा, क्योंकि देखेगा कि जो मैं हूं वही सब लोग हैं। क्यों? क्योंकि आत्मभाव सबके भीतर में वही ब्रह्म है। यह ज्ञान हो जाएगा, तब तुम्हारे लिए वह परमात्मा कहीं छिपा नहीं रहेगा। सृष्टि के कण कण में वह तुमको दिखाई देने लगेगा कि एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जो कि ब्रह्म से खाली है। बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम, और जल में खोजे राम जाई के तीरथ छाने। भर में चारों खोट नहीं सुधी अपनी आने, फूल में जो वास बसत है काष्ठ में अग्नि छिपानी। खोदे बिनो न मिले अह धरती में पानी, घृत दूध में बसे छिपी मेहंदी में लाली। ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहूँ तिल भर कहूँ नहीं खाली, पलटू सत्संग बीच में करी ले अपना काम। बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम। तो फिर कहीं राम को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह सब जगह दिखाई देने लगे। तो यह बिना ध्यान के नहीं होगा, ध्यान करने से ही ज्ञान होता है। और गुरु बिनु ज्ञान नहीं, और गुरु बिनु ध्यान नहीं, मैं ही न गुरु बिन आने उपकारी हो भाई। चलो 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 भाई, धरो गुरु पद धाई। तो जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे न ज्ञान होगा न ध्यान होगा। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो ध्यान कहाँ से होगा, और जब ध्यान ही नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से होगा। इसलिए ध्यान करना पड़ेगा। कैसा ध्यान? कछुवी के जैसे। कैसा ध्यान? चकोर के जैसा। 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर, जैसे चंद चकोर पलक से टारत नाही। चूगे विरह से आग रहे मन चंदे माही, फिरे जही दिसी चंद तेही दिसी मुख को फेरे। चंदा जाए छिपाए आग के भीतर हेरे, मधुकर तजे न पदम जान से जाए बंधावे। दीपक में जो पतंग प्रेम से प्राण गवावे, पलटू ऐसी प्रीति करे अरे परधन चाहे चोर। 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर। ऐसा ध्यान होना चाहिए जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है।
चंद्रमा को जब वो देखता है तो जिधर जिधर चंद्रमा घूमता है ना, उसकी गर्दन भी उधर उधर घूमती है, एक पलक के लिए भी उसका नजर वहां से नहीं हटता है। दूसरी उपमा देते हैं, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे। जस पनिहारिन कलश भर मारग में आवे, कर छोरे मुख बचन चित कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारी आपू चरने को जावे, वह गाफिल न फिरे सुरती मनी माही रहावे, अब पलटू सब कारज करे सुरती रहे अलगान, अरे कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान। ध्यान करने वाले की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? कछुए की जैसी। कछुए को देखे हैं, वो पानी में रहती है, लेकिन जब अंडा देने का समय होता है तो सूखी जमीन पर आ जाती है, जमीन पर आके अंडा दे देती है, लेकिन अन्य पक्षियों के जैसा या अन्य जीव के जैसा उसके ऊपर बैठकर सेवती नहीं है, पुनः पानी में चली जाती है। अब पानी में सब काम करती है, लेकिन अपना सूरत अपना ध्यान अंडे में लगा के रखती है, और उसके ध्यान के बल पर वह अंडा बड़ा होता है, पुष्ट होता है। अगर कछुआ कहीं पानी में मर जाए तो वह अंडा खराब हो जाता है, क्यों? उसका ध्यान अंडे पर से हट गया। तो पानी में सब काम करती है, तैरती है, नहाती है, खेलती है, कूदती है, लेकिन अपना ध्यान अंडे में लगा के रखती है कि मैं वहां अंडा दी हूं, और उसकी सूरत की शक्ति से वह अंडा पुष्ट होता है और अंडा अपने फट जाता है, बच्चा निकलता है, पानी में अपनी माँ के पास चला जाता है। ऐसा ध्यान होना चाहिए। उसी प्रकार हम संसार में रहें, संसार के सब कामों को करें। गुरु महाराज ये नहीं कहते हैं संसार का काम छोड़ दीजिए, संसार के सब कामों को करें, लेकिन अपना मन परमात्मा में लगा के रखें, हरि में लगा करके रखें और सब काम को करें। इस तरह संसार में रहना चाहिए, संसार के कामों को करना चाहिए, लेकिन ईश्वर की भक्ति करते हुए हम संसार के कामों को करेंगे तो हमारा यह लोक भी बनेगा और हमारा परलोक भी बनेगा। कहने की बहुत बात है, हम कहते रह जाएंगे, आप सुनते रह जाएंगे, लेकिन फिर ज्यादा भोजन करने के बाद वह अनपच हो जाता है, पच नहीं पाता है ठीक से, ठीक है ना। तो इसीलिए हम भी ज़्यादा आप लोगों को खिला देंगे तो फिर ऊपर होने लग जाएंगे, इसीलिए सोचते हैं आज इतना ही रहने देते हैं। लेकिन हम इतना इसलिए बोल दिए कि आज हमारे आदरणीय परलोकवासी हमारे महेश बाबू का पुण्य तिथि था, इनकी भी आत्मा प्रसन्न होगी कि नहीं बाबा जो है खूब सत्संग किए, ठीक है ना। इसीलिए हम आप लोगों को सत्संग सुना दिए इतना। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसे पुण्यात्मा को आप अपने शरण में शरणागत रखें और पुनः समय आने पर इनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से इनकी भक्ति छूटी हुई है वहाँ से पुनः ये अपनी भक्ति प्रारंभ करें और घर परिवार के लोग इतना अच्छा आयोजन करवाएं, सत्संग। देखिए गुरु महाराज कितना सद्ज्ञान देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, तो ऐसे परिवार के लोग धन्य हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन के जो कलेश हैं, जो कष्ट हैं, गुरु महाराज हरण करें, इन लोगों की उन्नति हो। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल करके आए हैं, अगर आप लोग नहीं आते तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते? तो सबसे बड़े पुण्य के भागी आप लोग हैं। तो आप लोगों के लिए प्रार्थना है, पहली प्रार्थना, आपके मन की जितनी चाहना है सब पूरा हो, मन की जितनी कामनाएं हैं सब पूर्ण हो, आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरु महाराज उसको हरण करें और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।